अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मौजूद हूँ। लास्ट अगर आपने अपडेट देखी है मेरी, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, 4 टाइम फ्रेम के अंदर एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जो है इस टाइम देख रहे हैं। 4 घंटे का जो ट्रेंड है इस टाइम वो बेरिश है और चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है फर्दर नीचे जाएगा, अपने लोज को जाके रिटेस्ट करेगा। और वही हुआ दोस्तों आपके सामने कि बिटकॉइन यहाँ पे 87,000 के अराउंड इस टाइम चल रहा है। 86,000 का लो, ये वो लो है जिसको बिटकॉइन पहले भी लगा चुका है और एक सपोर्ट रीजन है। अब यहाँ पे टेक्निकली यहाँ से अगला मूव बिटकॉइन का क्या होगा वही यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ और बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे आपको क्रिप्टो मार्केट का जो करंट सिनेरियो है वो काफ़ी क्लियर होगा कि बिटकॉइन यहाँ पे फर्दर मजीद डंप करेगा या फिर जो है यहाँ से अब पंप आने के चांसेस हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है और बिटकॉइन के बाद हम ओल्ड कॉइन्स की मार्केट का भी आपको एनालिसिस देंगे। बट उससे पहले यहाँ पे जो फंडामेंटल अपडेट्स हैं मार्केट में वो यहाँ मैं डिस्कस आपके साथ करना चाहूँगा। और उसके लिए पहले जो अपडेट है हमारे पास वो ये है कि बिटकॉइन का लगातार 5वां ये दिन है कि जहाँ पे हमें ETF की साइड पे एक आउटफ्लो देखने को मिल रहा है और 5 दिनों के दरमियान 1.72 बिलियन डॉलर का एक आउटफ्लो जो है अब तक हमें देखने को मिल चुका है। और इसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे हम फर्दर देखें तो हमें ये भी दिखता है कि अभी के लिए जो है ना बाइंग प्रेशर जो है थोड़ा सा कम दिख रहा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें हम लोग क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, तो वो यहाँ पे 29 की रेंज में है, यानी कि फेयर की रेंज में है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस टाइम हमें एक खौफ का माहौल जो है वो रिटेल ट्रेडर्स के दरमियान इस टाइम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये सिनेरियो क्यों चल रहा है और ये कब सिनेरियो खत्म होगा, तो फंडामेंटली मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गोल्ड इस टाइम जो है तमाम मार्केट को, तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, मुसलसल पंप कर रहा है। और इसका वाहिद रीज़न इस टाइम ये है कि इस टाइम जो है दुनिया के अंदर जो है एक अनसर्टनिटी का माहौल है। और जब भी ऐसा माहौल बनता है तो सेफ हेवन, सेफ एसेट जो है मार्केट के लिए हमेशा से गोल्ड रहा है। गोल्ड ने तमाम जंगें देखी हैं, बड़े बड़े सानिहात देखे हैं, तो लोग जो है गोल्ड में एक्यूमुलेशन करते हैं। बट हमने ये भी देखा है कि जब गोल्ड के अंदर ठहराव आता है और रैली कहीं पे भी शॉर्ट टर्म के लिए शांत होती है तो वहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आउटफ्लो मिलता है हमें। और बिटकॉइन जो है हमने हमेशा देखा है गोल्ड की रैली के बाद जो है पंप करता है। तो यहाँ पे फंडामेंटली अगर बात करूँ तो फिलहाल के लिए मामला थोड़े से आपको डॉजी दिख रहे होंगे, बट मेरे हिसाब से बिटकॉइन के अंदर जो है रैली अनकरीब आएगी। उससे पहले मैनिपुलेशन ज़रूर होगी, किस तरीके से होगी वो चार्ट्स पे हम देखते हैं, बट अनकरीब जो है इंशाल्लाह बिटकॉइन फिर आपको ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा। अब लेके चलता हूँ मैं आपको बिटकॉइन के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। ऑलरेडी इस टाइम मैं चार्ट पे मौजूद हूँ, ओपन है मेरे सामने चार्ट, तो यहाँ बताता हूँ कि इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं चार्ट ओपन करूँगा वीकली का और यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस टाइम बिटकॉइन का ओवरऑल मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है जल्दी से। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बिटकॉइन यहाँ पे वीकली के अंदर लोअर लोज, लोअर हाइज बना रहा है, लो बना, हाई बना और अब यहाँ पे एक लो बनाने की बिटकॉइन नया ट्राई कर रहा है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बार बार आपको चीज़ दिखाई है, काफ़ी महीनों से मैं दिखा रहा हूँ कि बिटकॉइन जब भी टॉप बनाता है, जब भी लो बनाता है और उसके बाद रिवर्स होता है तो नॉर्मली एक रिलीफ रैली होती है तब तक जब तक बिटकॉइन दोबारा रिवर्स करके अपने नीचे की लिक्विडिटी जो है हर्न ना करे। अब यहाँ पे करंट सिनेरियो क्या है कि बिटकॉइन का 80,000 एक लो लगा हुआ है और अभी के लिए अनस्वैप्ड है, तो बेतहाशा लिक्विडिटी जो है ना यहाँ पे बिल्ड हो रही है। कहाँ पे? इस लो के नीचे, 84,000 के लो के नीचे, इसके अलावा यहाँ पे 83,000 के नीचे और इसके अलावा यहाँ पे 80,000 के नीचे। और अब यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली के अंदर भी यहाँ पे देखो तो सिनेरियो जो है वीकली वाला ही है और अभी के लिए आप देखो तो बिटकॉइन ने ये बनाया था हाई 1,07,000 पे, फिर बिटकॉइन डंप हुआ, लो बनाया 80,000 पे। अब यहाँ पे देखो तो एक लोअर हाई का मूव है। तो यहाँ पे लोअर हाई के मूव के अंदर क्या होता है कि अगर रिकवरी आती भी है तो जब तक हमारा प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक होता है, और यहाँ पे करंट सिनेरियो के अंदर प्रीवियस हाई जो बनता है डेली के अंदर हमारा बनता है 1,07,000 का एरिया, तब तक बिटकॉइन जो है यहाँ पे दोबारा बुलिश नहीं होता है। जिस तरीके से आपको याद होगा बिटकॉइन जब रिकवर कर रहा था, बताया था मैंने कि जो रिकवरी चल रही है एक रिलीफ रैली है और 1 लाख के एरिया से आप लोगों ने कॉशियस हो जाना है। वहीं से दोबारा जो है इंशाल्लाह पूरे चांसेस होंगे कि रिजेक्शन मिलेगी, बट हमने देखा उससे पहले ही रिजेक्शन हुई। उसका भी एक फंडामेंटल रीजन था, बट बहरहाल 98,000 से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल गई। तो डेली के अंदर आसान अल्फाज में बस इतना समझ लो कि बिटकॉइन इन केस अगर रिकवर हो भी जाए, इस लेवल तक भी आ जाए, तो तब तक बिटकॉइन दोबारा बुलिश नहीं होगा जब तक
हमारा 1,07,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता। 1,07,000 का ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। इसी के मुकाबले पे ज़्यादा बेहतर क्या है, जो मैं भी चाहता हूँ कि मार्केट करे कि भाई बिटकॉइन जो है नीचे आए, 80,000 का लो लेके जाए, फिर हाई बनाए, प्रीवियस हाई को तोड़े, तो फिर क्या होगा, फिर जो है मामला बनेगा सेम वैसा जिस तरीके से हमने प्रीवियस से देखा था लास्ट बॉटम के ऊपर। यहाँ पे नोट करो, बिटकॉइन जो है नीचे आया, लो बनाया, फिर रिकवर हुआ, बट दोबारा नीचे आया, लास्ट लो को लेकर गया और फिर रिकवर हुआ। तो क्या हुआ कि हमें जो है यहीं पे एक स्ट्रक्चरल रिक्लेम मिला, तो हमने यहीं से बेट किया कि मार्केट जो है अब यहाँ पे दोबारा बुलिश हो चुकी है, स्ट्रक्चर दोबारा रिक्लेम हो चुका है, तो बिटकॉइन जो है यहाँ पे नया हाई बनाएगा। यही सिनेरियो आपको वीकली में भी दिखा था लास्ट टाइम कि हमें इसी जगह पे जो है एक दोबारा से स्ट्रक्चरल रिक्लेम मिला था, तो जो मार्केट है वो यहीं पर जो है एक बुलिश मूव ले चुकी थी। तो अगर मेरे भाइयों बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आता है, 80,000 के लो को लेके जाता है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, चांसेस मौजूद हैं। और उसके बाद जब जो है बिटकॉइन दोबारा यहाँ पे स्ट्रक्चर दोबारा रिक्लेम करेगा, तो फिर जो है जो लॉन्ग बनेगी ना, वो बड़ी शानदार लॉन्ग होगी। इसके अलावा चलते हैं अब चार्ट को लेकर हम 4 टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पर देखते हैं कि बिटकॉइन अगर यहाँ से रिकवर होता है तो कहाँ तक रिकवर हो सकता है, इसके अलावा क्या सिनेरियो हमारा करंट बन रहा है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि 4 टाइम फ्रेम के अंदर भी स्ट्रक्चर जो है हमारा फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, जैसे कि पहले था। अब यहाँ पे पहले जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था कि जब तक बिटकॉइन दोबारा रिक्लेम नहीं करता इस लेवल को, हम दोबारा बुलिश 4 घंटे में भी नहीं होंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम में भी नहीं होंगे, वो था हमारा 92,000 से लेकर 93,000 का लेवल। और अब यहाँ पे जो नया हमारा सप्लाई जोन बन चुका है वो बन चुका है ये वाला लेवल, और ये है हमारा 90,500 से लेकर 91,000 का रीजन। जब तक 4 घंटे के अंदर बिटकॉइन इसको नहीं तोड़ता, तब तक जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन जो है फर्दर मूव करेगा। चांसेस यही होंगे कि यहाँ से बिटकॉइन जो है दोबारा रिजेक्शन ले, अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शन कंफर्म हो जाती है। बट अगर बिटकॉइन यहाँ पे इस लेवल को तोड़ लेता है, तो फिर यहाँ पर जो है चांसेस बन जाएंगे कि बिटकॉइन जो है हमें छोटा सा एक मूव जो है अपसाइड का दे सकता है। बट उसके लिए बताया मैंने कि ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है इस 90,500 के ऊपर हमें 4 टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग दे, तो उसके बाद अगर लॉन्ग बनेगी तो डिटेल्स के अंदर जो है हम यहाँ पे बता देंगे आपको। अभी के लिए बहरहाल 4 घंटे के अंदर भी स्ट्रक्चरल जो है वो नीचे की तरफ ही है। तो ये दोस्तों हमारा टॉप टू डाउन मार्केट का सिनेरियो चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ, और वो है हमारा डेली के अंदर एक बनता हुआ बेयर फ्लैग, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था। उस टाइम ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, टूटा नहीं था, बट यहाँ पे अब देखो तो ये यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन कर चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों डेली के अंदर जो बेयर फ्लैग बन रहा है ना, एक ऐसा है मामला बहुत सारे ट्रेडर्स को खौफ में मुब्तला कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग इस बेयर फ्लैग का टारगेट लेते हैं तो ये जाता है बहुत नीचे। कितना नीचे, ये यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ मालूम पड़ेगा, ये है यहाँ पे हमारा 63,000 का रीजन। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं ना, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस बेयर फ्लैग को देख के जो है ना काफ़ी खौफजदा हैं। बट अगर पर्सनली मेरी आप ओपिनियन पूछो तो मैं समझता हूँ कि बेयर फ्लैग जो है यहाँ पे ओवरऑल मार्केट को एक डराने की ट्राई है, और मेरा नहीं ख्याल कि बिटकॉइन जो है इतना नीचे जाएगा। बट ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि हमें जो है यहाँ पे 80,000 के नीचे जो यहाँ पे लिक्विडिटी बनी हुई है ना, वो यहाँ पर जो है एक दफ़ा हार्ड होते हुए दिख सकती है। और बताया मैंने पहले आपको वीडियो पीछे भी, वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे अगर जाता भी है नीचे, 80,000 के लो को लेके जाने की ट्राई भी करता है और नीचे की यहाँ पे लिक्विडिटी को हंट भी करता है, तो उसके बाद जो है ना बहुत जल्द वहाँ पर जो है ऊपर नीचे होकर थोड़ी सी मैनिपुलेशन के बाद जो है बिटकॉइन रिवर्स भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो लेवल टूटेगा ना, तो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे जो मार्केट मेकर्स हैं उनका टारगेट पूरा हो जाएगा कि नीचे की लिक्विडिटी जो है वो लेके चले जाएं। उसके बाद यहाँ पे जो लोग लेट शॉर्ट्स ओपन करेंगे फिर उनकी शामत आएगी, उन लोगों की शामत आएगी। तो यहाँ पे लो टूटने के बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बेयर फ्लैग का टारगेट जो है वहाँ तक मार्केट जाएगी, तो मार्केट मेकर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वहाँ से मेरे हिसाब से दोबारा रिवर्स करेंगे और फिर उन लेट शॉर्टर्स को मार्केट से उड़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि बात मेरी आप समझे होगे। इसके अलावा अगर बात करें कि बिटकॉइन इस टाइम कहाँ मौजूद है, कौन सी सपोर्ट में मौजूद है, तो आपको वो भी दिखा दूँ। तो ये आपके सामने है कि बिटकॉइन की ये वो सपोर्ट है जो बिटकॉइन ने पूरे नवंबर दिसंबर में होल्ड की हुई थी, और ये पूरा रीजन जो बनता है ना हमारा बनता है 86,000 से लेके 84,000 का। बेयर फ्लैग ब्रेक डाउन कर चुका है, 4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारा स्ट्रक्चर टूट चुका है, बट स्टिल यहाँ बिटकॉइन जो है
अभी के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट पे मौजूद है। तो यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर आप नज़र रखो, अगर ये टूटती है तो फिर तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन 80,000 के लेवल को लेकर जाएगा। बट अगर ये इनकेस होल्ड रहती है तो यहाँ पे नीचे जाने से पहले एक शॉर्ट टर्म का मूव जो है अपसाइड की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी होता है इंशाल्लाह मैं आपको देता रहूँगा अपडेट, और ट्राई करूँगा कि रात में दोबारा वीडियो बनाऊँ और फर्दर जो है बिटकॉइन को हम इंशाल्लाह री एनालाइज भी कर लेंगे। ये हो गया बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं अब ओल्ड कॉइन्स की मार्केट के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। अब यहाँ पे टोटल 3 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। बिटकॉइन, इथीरियम को निकाल के बाकी तमाम ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो है इसी चार्ट पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है ना ओल्ड कॉइन्स की मार्केट ने हमें एक ब्रेकआउट दिया था। ये देखो यहाँ पे लो बना, ये बना एक हाई, फिर एक लो बना और ये मार्केट रिवर्स हुई, एक हाई बनाया। बट इसके बाद यहाँ पर देखो तो अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स की मार्केट का दोबारा डिमांड जोन जो है रीटेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखना बस ये है कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या करता है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर रिकवर हुआ या फिर अगर नीचे गया भी और 80,000 के लो को लेके दोबारा ऊपर आ गया तो फिर चांसेस यही होंगे दोबारा जो है ओल्ड कॉइन्स पंप होते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आसान जुबान में बिटकॉइन पर सारी मार्केट का दारोमदार है। बिटकॉइन का जो भी शॉर्ट टर्म का मूव होगा, जो भी मिड टर्म का मूव होगा, उसी के हिसाब से मार्केट ने रिवर्स करना है। इसके अलावा वीडियो के आखिर में एक सवाल जो आप लोग सब लोगों के जहन में कि क्या हम दोबारा बिटकॉइन को एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए जल्द देखेंगे या फिर हम जो है एक बेयर मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका जवाब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देता हूँ और इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है बल्कि मोस्टली फंडामेंटल रीजंस है, और जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे जल्द कम बैक करेगा। गोल्ड के बाद बिटकॉइन की बारी आएगी और वहाँ पे हमें फिर ओल्ड कॉइन्स की रैली भी देखने को मिलेगी, और ओल्ड कॉइन्स की रैली जो है जब मिलेगी उसी के बाद फिर जो है प्रॉपर हमारा बेयर मार्केट जो है स्टार्ट होगा। तो ये दोस्तों फिलहाल के लिए मार्केट का करंट सिनेरियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा जो लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक्स मौजूद हैं। बिटगेट का है, बिंगेक्स का है, और बेहतर ये है कि बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ। अगर नहीं बना सकते तो बिंगेक्स से बना लो, हमारे रेफरल से लिंक मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अकाउंट बनाने के बाद अपने वॉलेट्स के अंदर आपने डिपॉजिट करना ट्रेडिंग के लिए, और उसके बाद यूज़र आईडी मेरे बॉट को सेंड करोगे तो वो आपको प्रीमियम में ऐड कर देगा। इसके अलावा बहुत सारे एयर ड्रॉप्स जो हैं हमारी कम्युनिटी के लिए आते रहते हैं, तो उनका भी आप जो है पार्ट बन सकते हो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।